गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। आज हम बात करेंगे आपसे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन जो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, कई एग्जाम्स में भी आते रहते हैं हमेशा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है और मैं आज बहुत लंबा चैप्टर कवर नहीं करूंगा। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स लूंगा और उसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से बाकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो गलतियां कहाँ होती हैं जिस वजह से आपको ये नहीं आ पाता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया। टू 3x+2y इक्वल टू 1 एंड 2x+3y इक्वल टू 4। एक ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है दो। इसमें वेरिएबल्स, इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इसलिए क्योंकि देखिए किसी भी जो वेरिएबल्स है उसका पावर यहाँ वन के अलावा कुछ नहीं है, ये लीनियर है। टू वेरिएबल्स इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल दो दिया हुआ है, एक एक्स दिया हुआ है और एक वाई दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या हो, जैसे 3x हो गया, तो ये इसका कोफिशिएंट है 3। एक्स एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है। तो हमें आंसर में कुछ ऐसा लाना है वर्ड डिजिट जो 3 में x से मल्टीप्लाई हो, 2 में y से मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 है। ठीक है, आपको 9th क्लास के पॉलिनोमियल में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि डिग्री क्या होता है एंड कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत चीजें आपने अपने पुराने क्लासेस में कवर किए हुए हैं। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इलिमिनेशन मेथड। हम बात करेंगे आज इलिमिनेशन मेथड की, क्योंकि वो मेथड सबसे ज्यादा फेमस कह सकते हैं और थोड़ा-सा ईज़ी भी है स्टूडेंट्स के लिए, और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी इसी मेथड से बनाने के लिए ज़्यादातर आता है। तो इसका नाम लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमको करना क्या है कि कुछ ऐसा इक्वेशन को हम जोड़-तोड़ करेंगे ताकि एक बार या तो y पूरा का पूरा खत्म हो जाए, सिर्फ x बचे, जोड़ के घटा के। क्योंकि इक्वेशन जब कुछ भी दिया रहता है, मान लिए ये 3x+2y=1 दिया हुआ है, तो किसी भी सूरत में इसको आपस में जोड़ दे, घटा दे, जो इक्वेशन फिर मिलेगा, तो वो सब जगह कॉमन ही वैल्यू होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं। 3x+2y=11, ये हमारा इक्वेशन 1। ओके, 2x+3y=4, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें y को एलिमिनेट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये जो y का टर्म है, दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएगा अगर, तो हम फिर उसके बाद उसको आपस में माइनस कर देंगे, तो सिंपल y का वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 2y है और ये 3y है, अगर इस दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस इक्वेशन ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन का मतलब ही होता है कि दैट विल कैरी द सेम मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अगर, तो 3 3 जा 9x हो जाएगा इक्वेशन 1 जो है। 2y को हम 6y लिख सकते हैं और 11 3 जा 33 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो सकता है हमारा। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4 टूट जाए 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हम मान सकते हैं कि आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, टारगेट हमारा किया था कि ये दोनों y सेम वैल्यू में ला दें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है। ये रहा, माइनस का साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, अब 6y में से 6y माइनस करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। 9x में से 4x घटाएंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। और 33 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 5x इक्वल टू 25 हमें मिल गया।
अब इसमें सिंपल अब x कहेंगे BODMAS के रूल के हिसाब से 5 में x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 25/5। इसका मतलब 5 5 जा 25, ये 5 आपका x आ गया। कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अब क्या करेंगे जब x हमें मिल ही गया है तो y तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 ही था। x हमारा क्या लाया हुआ है? 5। 3x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। 5 दिया 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 2y को इस साइड अकेले छोड़ दे हम तो ये 11 माइनस 15 हो जाएगा। चूंकि इधर प्लस है दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, है ना? इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4/2 और ये हमारा -2 आंसर आ गया। सिंपल है, इस तरह से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। अब यहीं पे आपको क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। जो हमने आंसर लाया है, क्या ये दोनों इक्वेशन को आंसर तो आप इतने तक लिख के खत्म कर देंगे, आपका काम खत्म हो गया। इन जीरो फियर मैथ में हम जोड़ देते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। आप इस चीज को अपने इक्वेशन में वैल्यू करके देखें कि क्या ये वही आंसर्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी है। हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा था? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, यही था। अब हम चूंकि x बराबर ला चुके हैं 5, y बराबर ला चुके हैं -2, सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड से अब इसमें करके देखते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस -2 में ये -4 हो जाए इज इक्वल टू 11। 15 में से 4 गया 11 इज इक्वल टू 11। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 में तो हमने डाल के देख लिया, अब इक्वेशन नंबर 2 में भी डाल के देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा? अगर हम ऊपर आके देखें तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, है ना? ये था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो फिर कर लेते हैं। x बराबर 5 था, y बराबर -2 था, तो 5 2 जा 10, -3 में -6 इज इक्वल टू 4। 10 से 6 गया 4 4, तो LHS यहाँ भी इज इक्वल टू RHS हो गया। शॉर्ट फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की तरफ इक्वल के है वो RHS हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से वो RHS होता है। तो आपने देखा कि वैल्यू जो हम लेके आए हैं एग्जैक्टली वो इक्वेशन को सर्टिफाई करता है, वो उस इक्वेशन की बराबरी शो करता है। तो इस तरह से बहुत छोटा सा एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर ले। सिंपल यही करना है, आप जोड़ के घटा के किसी भी तरह से करें, आपको किसी एक वेरिएबल को कॉमन कर देना है, जिसको आपस में माइनस करके आप उसका हल निकाल लेंगे। जीरो फेयर मैथ में ऐसे ही मैथ्स आप धीरे धीरे सीखते रहें और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर्स।